हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एस.एन.पी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1 नंबर पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट थे जो कि हम लोग कर चुके हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 चलने वाला है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, इसमें हमें शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है और हमें एक द्विघात बहुपद बनाना है। ठीक है, तो इसका बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बस फॉर्मूले में केवल वैल्यू आपको पुट करनी है और कुछ नहीं है। देखिए, एक क्वेश्चन समझ जाइए बस, और कुछ नहीं है इसमें। देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा फर्स्ट पार्ट 1/4 और -1। योग दे रखा है 1/4 और गुणनफल दे रखा है -1। हाँ, अब देखिए, अब हमें द्विघात बहुपद बनाना है। कैसे बनाएंगे? देखिए, इसका एक फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोगों को कि द्विघात बहुपद जो होता है, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस ब्रैकेट में शून्यकों का योग और इनटू में x और प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ब्रैकेट बंद। और एक चीज़ और होता है, इसके बाहर में इनटू में x। आप ज़्यादातर टीचरों को देखोगे कि केवल इतने पे ही काम बना देते हैं। ठीक है, लेकिन वो सही नहीं है तरीका, पूर्णतया 100 में 100% सही नहीं है। हमें के अवश्य लिखना है। ठीक है, आपके अगर के नहीं लिखोगे तो बोर्ड पेपर में नंबर कटने की संभावना बनी रहेगी। तो हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि हमारा नंबर कटे। ठीक है, अब देखिए, बस ये अगर आपको याद है तो आगे और कुछ है ही नहीं इसमें। देखिए, और क्या करना है, बस वैल्यू उठा के रख दीजिए कि के का मान अभी हम नहीं रखेंगे ऐसे। देखिए, अब x² ऐसे लिखेंगे माइनस, अब शून्यकों का योग क्या दे रखा है 1/4, बस यही आप रख दीजिए 1/4। फिर ब्रैकेट में के बाहर x प्लस है, प्लस लगा लीजिए। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, और गुणनफल दे रखा है हमारा कितना, -1, ब्रैकेट बंद। अब देखिए, के x² माइनस x/4, इसका गुणा कर लिया हम लोगों ने ना अंदर, फिर प्लस और -1। ठीक है, फिर आगे देखो के, अब हम सबका क्या करेंगे, लासा लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा। 4x², 1 का 4 में करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा इसका। तो उसी को उठा के हम ऊपर से गुणा कर देते हैं, तो 4x² हो जाएगा, माइनस से माइनस लगा दीजिए। 4 एकम 4 एक बार जा रहा है, ऊपर उसी से गुणा कर लेंगे। तो 1 को x से करोगे गुणा तो x हो जाएगा, फिर माइनस से माइनस लगा लो।
अब 1 को 4 से अगर भाग दो कितनी बार जाएगा, 1 चौके 4, 4 बार जाएगा ना। तो 4 को उठा के ऊपर आप गुणा कर लो तो 4 कम 4। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो आगे, अब यहाँ पे हमें अगर नीचे डिनोमिनेटर जो होता है हमारा, जो हर होता है, जो आ जाए 4 5 6 कुछ भी आ जाए, उसी को हम के मान लेंगे। के की वैल्यू हम वही पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर आप लिख लो के बराबर 4 रखने पर, के बराबर 4 रखने पर। ठीक है, अब देखो के अगर हम 4 रखेंगे तब क्या होगा, यहाँ पर ये 4 के की वैल्यू और ये 4x² माइनस x माइनस 4 और अपॉन में 4। अब ये 4 ये कट गया। ठीक, तो बचा क्या अब, 4x² माइनस x माइनस 4। ये हमारा एक बढ़िया सुंदर सा बहुपद हमें प्राप्त हो गया। किया क्या मैंने, कुछ नहीं किया भाई, बस योग और गुणनफल, शून्यकों का योग दे रखा था 1/4, शून्यकों का गुणनफल -1। हमें ये सूत्र पता है कि द्विघात बहुपद क्या होता है, x² माइनस शून्यकों का योग फिर इंटू में x प्लस शून्यकों का गुणनफल। आप 2-3 सवाल करिए इसी फॉर्मूले पे, खुद का खुद याद हो जाएगा फॉर्मूला आपको। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो दूसरा नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग है। इसका योग दे रखा है √2 और गुणनफल दे रखा है 1/3। ठीक है, देखिए अगर पहले क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन होगी तो देखिए इस क्वेश्चन के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट। इसमें योग दे रखा है हमें √3 और गुणनफल कितना दे रखा है, √2 है भाई योग इसका, और गुणनफल 1/3, गुणनफल है 1/3। अब हमें क्या करना है, ये जो फॉर्मूला दे रखा है सामने दिख रहा है, ये वैल्यू उठा के आपको यहीं रख देनी है। योग जो दे रखा है ये शून्यकों का योग है, इसे यहाँ पे रखना है, और ये गुणनफल जो है 1/3 इसे आपको यहाँ रखना है। बस गुणा जोड़ घटाओ भाग इतना ही करना है, आगे कुछ है ही नहीं। तो द्विघात बहुपद हमें मिलेगा क्या, के और x² माइनस शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग दे रखा है हमारा कितना, √2, फिर ब्रैकेट बंद और बाहर ब्रैकेट के क्या है x इंटू में x, फिर प्लस है, प्लस लगा लीजिए, फिर ब्रैकेट में शून्यकों का गुणनफल जो कि दे रखा है हमें कितना, 1/3। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। मैंने अपने मन से कुछ नहीं किया, बस जो जो दे रखा था उठाकर मैंने केवल फॉर्मूले में भी रखा है। फिर देखिए आगे, फिर क्या करेंगे, के x²। अब हम ब्रैकेट ये जो अंदर दे रखा है इसे खोल लेंगे कि √2 का जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √2x और प्लस 1/3। ओके, 1/3। अब देखिए हम यहाँ पर इसके बाद में एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम के। तो एलसीएम क्या होगा इसका, 3 होगा। एलसीएम क्या होगा, 3 होगा। फिर देखिए 1 का कितनी बार भाग जाएगा 3 में, 1 या 3 बार। अब उसको क्या करते हैं हम ऊपर उठा के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3
एक्स स्क्वायर, माइनस है माइनस लगा लो, 1 का 3 बार में कितना भाग जाएगा, इसका डिनोमिनेटर जो है इसका हम डिवाइड करते हैं इसके एलसीएम से, तो 1 तिया 3, 3 बार जाएगा, तो उस जितनी बार जाए उसको उठाकर हम उसके ऊपर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 3√2x, ठीक है, प्लस है प्लस लगा लो। अब 3 का कितनी बार भाग जाएगा, 3 में 1 बार जाएगा, 3 एकम 3, तो 1 को ऊपर उठा से गुणा करोगे जब उठा के 1, तो 1 एकम 1, ठीक। अब देखो इसके बाद में हमें क्या करना है, जो k की वैल्यू है वो देखिए, पहले एलसीएम कितना हमारा 3 है, तो हम क्या करेंगे k बराबर 3 रख देंगे, k बराबर 3 रख देंगे। यहाँ कर लो, k बराबर 3 रखने पर, k बराबर 3 रखने पर, तो हम 3 रखेंगे, ये 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 और अपॉन में 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल कट जाएगा, ठीक है, गुणा में है क्योंकि। फिर देखिए क्या बचेगा, क्या 3x स्क्वायर ये बचा माइनस 3√2x और प्लस में 1, बस यही हमें निकालना था, यही बहुपद हमें प्राप्त करना था, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। ले लिया, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जा रहा है भाई। देखिए अब तीसरा नंबर है हमारा 0√5, मीन्स हमें योग दे रखा है शून्यकों का योग 0 और गुणनफल दे रखा है कितना, गुणनफल है हमारा √5। फिर क्या करना है, शून्यकों का योग 0 रखना है, शून्यकों का गुणनफल √5 रखना है। फिर कैलकुलेशन कर लो, हमें एक बहुपद प्राप्त हो जाएगा। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। k x स्क्वायर माइनस है माइनस लगा लीजिए, शून्यकों का योग दे रखा है हमारा 0 और ब्रैकेट के बाहर x, फिर क्या है प्लस लगा लो, फिर शून्यकों का गुणनफल जो कि दे रखा है √5, ठीक हो गया। फिर देखो आगे k x स्क्वायर माइनस 0 में कोई चाहे चर राशि हो चाहे अचर राशि हो, अगर उसका मल्टीप्लाई हम अगर 0 के साथ करते हैं तो कितनी भी बड़ी राशि हो वो 0 हो जाती है। क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर प्लस √5। अब देखिए यहाँ देखिए अभी इस वाले, ये जो दूसरा नंबर था इसमें इसके हर में डिनोमिनेटर में 3 दे रखा था और हमने इसलिए एलसीएम लिया तो 3 आ गया। तो इसके इस वाले पार्ट में देखिए ध्यान से, इसके डिनोमिनेटर में हमें 3 दिख रहा है, इसका मतलब हर जो होता है वो हम 3 था, इसलिए इसका ये जो फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसलिए हम k की वैल्यू क्या रखते थे 3। और लेकिन अगर कुछ ना रहे डिनोमिनेटर तब हम उस स्थिति में क्या करेंगे, देखिए उस स्थिति में हम k की वैल्यू 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, 1। एक स्टेप और कर लीजिए, x स्क्वायर 0 कब लिखो या ना लिखो, 0 मतलब कुछ नहीं,
√5। अब देखो k बराबर 1 रखने पर, k बराबर 1 रखने पर, तो k की वैल्यू आप यहाँ 1 रखोगे, x² प्लस √5, तो 1 का अगर मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो 1x² कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इससे करोगे तो वही का वही रहेगा। तो हमें बहुपद क्या प्राप्त हो गया, x² प्लस √5। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। हाँ, तो ले लिया। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, तीसरा। अब चौथा हमारा, इसका योगफल भी 1 दे रखा है और गुणनफल भी 1 दे रखा है। मेरे सुपरस्टार समझ में आ रहा है ना आपको क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। योग, ये मैं शार्ट में योग लिख रहा हूँ, योग समझ में आ रहा है ना, शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल की बात हो रही है यहाँ पे। ये योग कितना है 1 और गुणनफल कितना दे रखा है, ये भी 1 दे रखा है, गुणनफल भी। अब क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू उठा के ये जो फॉर्मूला लिख रहा है ना ऊपर, यहीं पे पुट करेंगे। द्विघात बहुपद बराबर k बराबर x² माइनस शून्यकों का योग, योग की जगह पर हम क्या रखेंगे 1, क्यों मिठाई लाल 1 रखेंगे ना, फिर x प्लस है प्लस ब्रैकेट में फिर शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना 1। ठीक, आगे देखो k x² माइनस से अंदर गुणा होगा तो ये -x हो जाएगा। 1 लिखो या ना लिखो, चर राशि के साथ में 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, और प्लस में 1। अब देखो कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। k की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, हमारा डिनोमिनेटर इसमें हर कुछ नहीं है, इसलिए हम k की वैल्यू 1 पुट करेंगे। ठीक, तो हम लिखेंगे k बराबर 1 रखने पर, k बराबर 1 रखने पर, k अगर हम 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये x² माइनस x प्लस में 1। ठीक, दिख रहा है आपको, जी हाँ दिख रहा है। अब 1 से अंदर हम गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, जो है वही रहेगा। x², 1 का अगर करेंगे x² के साथ गुणा तो x² ही होगा, माइनस x के साथ 1 का करेंगे गुणा तो x ही रहेगा, x ही रहेगा, और प्लस 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 ही रहेगा। तो हमें बहुपद प्राप्त हो गया क्या, x² माइनस x प्लस 1, यही बहुपद प्राप्त करना था हमें। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात 4 हो गया, 5वें की बात करते हैं। गर्मी बहुत है यार। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा, योग और गुणनफल। इसमें योग दे रखा है -1/4 और गुणनफल दे रखा है 1/4। योग है हमारा -1/4 और गुणनफल है हमारा प्लस में 1/4। कुछ नहीं करना, शून्यकों का योग ये और शून्यकों का गुणनफल ये उठाकर फॉर्मूले में रख दीजिए।
गुणा भाग जोड़ घटाव करना है, जो कि आप बचपन से करते आ रहे हैं। देखिए k और एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, जो कि दे रखा है हमारा -1/4 और इंटू में x रहेगा, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है 1/4, तो 1/4 ब्रैकेट बंद। फिर देखिए k एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस, माइनस से अंदर गुणा करेंगे ना, तो माइनस, देखो अगर गुणे की बात होगी तो माइनस और माइनस प्लस होता है और माइनस और प्लस माइनस होता है, लेकिन अगर यही जोड़ में बात होती है तो माइनस और माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है। मैंने एक गाना भी याद करवाया था आपको, शायद साइंस का वीडियो था, फिजिक्स का, ठीक है, कि माइनस 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 क्या होता है, जुड़ता है, ठीक है। अब देखिए तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस गुणा में, और 1/4 और x से गुणा होगा तो x हो जाएगा और प्लस 1/4 होगा ये, ठीक। इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो आप 1 मान लीजिए। फिर देखो एलसीएम लेंगे अब हम, तो एलसीएम क्या आएगा, सबका 4 आएगा। तो 1 का देखेंगे 1 2 3 भिन्न इसमें दिख रही है हमें, ठीक है, कितनी 1 2 3, प्रत्येक भिन्न में हम बारी बारी चेक करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर जो हर है उसका कितनी बार भाग जा रहा है, इसके जो एलसीएम हमने निकाले हैं उस एलसीएम में। बात समझे? तो पहले इसकी बात करते हैं। तो इसका हम पहले हर देखेंगे 1, ऐसे आप समझ लीजिए कि इसका जो एलसीएम है 4 और इसका हर हमारा क्या है, डिनोमिनेटर 1, कितनी बार जाएगा भाग, 1 चौके 4 4। तो जो भागफल आता है उसको हम उठा के उसके अंश से ऊपर जो दे रखा हो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। कन्फर्म हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो तो 4 बार जाएगा तो 4 का ऊपर करेंगे गुणा एक्स स्क्वायर से, तो ये 4x² प्लस है, प्लस लगा लो। फिर वही काम कि इस वाले भिन्न में देखेंगे 4 कितनी बार भाग जा रहा है, 4 में 4 एकम 4, 1 बार जाएगा। तो a को ऊपर उठाकर गुणा करो तो ये x जो दे रखा है ये ऊपर ही है, तो ये हो जाएगा x, और प्लस में फिर 4 से देखो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 1 बार, तो उठा के ऊपर करो इससे गुणा, तो 1 कम 1 क्या हो गया, 1 कम 1। अब देखो इतना हो गया। अब उसके बाद में जो एलसीएम है हमारा, जो यहाँ पर भिन्न ये दिख रही है, इसका जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, के मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे के बराबर 4 रखने पर, के बराबर 4 रखने पर, जब हम के बराबर 4 रखेंगे तो देखो क्या होगा, के बराबर 4 रख दिया, 4x² प्लस x और प्लस 1 और अपॉन में 4, तो इससे ये खल्लास, काम खत्म इसकी कहानी। फिर हमें बहुपद प्राप्त हो गया एक बढ़िया सा सुंदर सा, 4x² प्लस x प्लस 1। क्यों मेरे सुपरस्टार, समझ में आया? कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत। तो ये हमारा 5वां नंबर था। अब एक क्वेश्चन और बचा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। हो गया। अब लास्ट हमारा है, देखो इसका योग भी दे रखा है 4 और गुणनफल 1। तो अब तो समझ में आ गया होगा ना क्वेश्चन किस तरह हमें करना है।
6 नंबर क्वेश्चन, इसका हमारा योग दे रखा है 4 और गुणनफल दे रखा है हमारा कितना, 1 दे रखा है। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस वैल्यू उठा के ये ऊपर जो फॉर्मूला एक बढ़िया सुंदर सा दिख रहा है उसी में हम पुट कर देंगे। क्या होगा, के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग दे रखा है 4x प्लस शून्यकों का गुणनफल 1। इतनी बात क्लियर हुई। बस फॉर्मूले में वैल्यू रखी हमने अभी, तो के एक्स स्क्वायर माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और 4 का एक्स से होगा तो 4x प्लस 1। अब देखो इतनी कहानी खत्म। नीचे इसमें डिनोमिनेटर मीन्स हर कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए हम के की वैल्यू 1 मानेंगे, के की वैल्यू 1 मानेंगे। फिर देखो फंडा क्या है आगे कि के बराबर 1 रखने पर, के बराबर 1 जब हम रखेंगे तो क्या होगा, देखो मेरे सुपरस्टार, 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1 और 1 का अंदर गुणा करो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये जो है वैसे का वैसा बचेगा 4x प्लस में 1। ये हमारा एक बढ़िया सा खूबसूरत सा बहुपद प्राप्त हो गया हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब आप पूरे का एक बार में स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, या वीडियो को रोक करके बढ़िया से नोट कर लीजिए। एक बार अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा से वीडियो को बैक करके देखिए। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पर आपको क्लास 10th की मैथ और साइंस का एकदम 0 से भी 0 लेवल कॉन्सेप्ट लेकर आपको पढ़ा रहे हैं। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं यहाँ से आपको मिलेगा कि वीडियो देखने के बाद आपके मन में यहाँ से ये पॉइंट बनकर जाए कि ये हमें वहाँ पर समझ में नहीं आया था। क्लास 7 की हो, 6 की हो, 8 की हो, 9th की हो, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर मुझे मिलता है तो मैं उसे साइड में रफली एकदम बढ़िया से समझा देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन में वीक हो, इसलिए मैं अभी थोड़ा स्पीड हम धीरे करके आपको पढ़ा रहे हैं, उसके बाद में धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाएंगे अपनी शताब्दी एक्सप्रेस वाली, ठीक है। मैं आपकी कैलकुलेशन फास्ट करना चाहता हूँ। अगर मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं केवल आपका कोर्स ख़त्म करूँ, कोर्स ख़त्म करना होता तो अब तक ये चैप्टर ख़त्म हो गया होता कब का, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, ये एक्सरसाइज भी हमारी ख़त्म हो चुकी है, हम एक नए एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे आप लोगों को। बाय बाय, सी यू।